गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट लोडिंग। ये हम पढ़ रहे थे स्ट्रेन एनर्जी के अंदर। तो इम्पैक्ट लोडिंग में क्या होता है कि हमने मान लीजिए कि एक हमारी बार है, एक छड़ है, एक रोड है जो कि यहाँ पर फिक्स की गई है। ऊपर से इसको हमने फिक्स कर लिया है और उसकी जो लेंथ है रोड की वो इस तरीके से है। वो ये रोड है, मान लीजिए ये वाली। इस रोड की जो लेंथ है वो कितनी है, हमने मान लिया कि स्मॉल एल इस रोड की क्या है, लेंथ है। और यहाँ पर नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है, एक कॉलर लगा हुआ है। इसको हमने क्या बोल दिया, ये है आपकी रॉड या छड़। ये क्या है आपका कॉलर। ठीक है। अब क्या है, अब मान लीजिए कि हमने इस पर एक वेट है जिसकी वैल्यू क्या है, डब्ल्यू। ये वेट है, इस वेट की जो वैल्यू है इसको हमने डिनोट किया है डब्ल्यू से। वो कहाँ है, एच हाइट पर रखा हुआ है, कॉलर से एच हाइट पर रखा हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने इस वेट को इस एच हाइट से ड्रॉप किया, नीचे की तरफ छोड़ दिया इसको। क्या होगा, ये जो वेट होगा ये इस कॉलर के ऊपर आकर गिरेगा, जिससे ये कॉलर क्या होगा, कुछ नीचे की तरफ एक्सटेंशन होगा इसका, नीचे की तरफ ये आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये स्मॉल के डेल्टा एल नीचे आ जाता है। कितना आता है, स्मॉल के डेल्टा एल नीचे आता है। ठीक है। जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वो ये थी, लेकिन जब हमने वेट को छोड़ दिया तब तो ये कहाँ गया, कॉलर डेल्टा एल नीचे की तरफ ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है। अब हमने क्या देखना है, अब हमें देखना है कि कितना वर्क डन हुआ, कितना कार्य हम लोगों ने किया, कितना कार्य हुआ। देखिए कार्य क्या होता है, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क होगा, वर्क क्या होगा आपका, वर्क होगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका एच हाइट से गिरा और एक्सटेंशन हुआ डेल्टा एल, यानी कि एच प्लस डेल्टा एल। टोटल डिस्टेंस कवर की इसने एच प्लस डेल्टा एल, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पर एच प्लस डेल्टा एल, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि इतना वर्क हुआ, इतना कार्य करना पड़ा। डब्ल्यू के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम जानते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी में क्या होता है, जितना वर्क होता है वही उसकी स्ट्रेन एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो ये किया गया वर्क क्या होगा, यही आपकी स्ट्रेन एनर्जी होगी। स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं, उसमें हमने बताया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू एरिया इंटू लेंथ। लिख देंगे कि U इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच प्लस के डब्ल्यू इंटू डेल्टा एल। यहाँ पर U क्या है आपका, U है आपका स्ट्रेन एनर्जी, और वर्क तो वर्क है ही। स्ट्रेन एनर्जी और वर्क, वर्क को हमने इक्वल क्यों करा, क्योंकि ये जो किया गया कार्य है ये वस्तु में, उस ऑब्जेक्ट में उसकी स्ट्रेन एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो डेल्टा एल होता है, हम जानते हैं डेल्टा एल क्या होता है। डेल्टा एल हमने पहले भी पढ़ा है स्ट्रेन स्ट्रेन में कि डेल्टा एल आपका होता है एफ एल अपॉन ए इंटू ई। और एफ अपॉन ए क्या होता है, ये होता है आपका स्ट्रेस, यानी कि सिग्मा इंटू एल अपॉन ई। यानी कि डेल्टा एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एल अपॉन में ई भी लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा। तो u की वैल्यू क्या होती है, u हम जानते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू डब्ल्यू एच प्लस डब्ल्यू इंटू डेल्टा एल की वैल्यू हमने लिख दी सिग्मा एल अपॉन में ई। ठीक है। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया ई अपॉन ए एल। इसको मैं दूसरे वाले मार्कर से लिखता हूँ। इसको हमने क्या किया, ई अपॉन ए एल से क्या करा, गुणा किया, गुणा किया। ई अपॉन ए एल से क्या करेंगे, दोनों तरफ गुणा कर देंगे। क्या होगा, देखो ई अपॉन ए एल से गुणा करोगे तो क्या होगा,
सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू ए इंटू एल इंटू ई अपॉन ए एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एच इंटू ई अपॉन ए एल प्लस डब्ल्यू सिग्मा एल अपॉन ई इंटू ई अपॉन ए एल। ये आ गया। यहाँ पर देखो ई से ई कैंसिल और ए एल से ए एल कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 बचा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, डब्ल्यू एच ई, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, डब्ल्यू एच ई अपॉन में ए इंटू एल प्लस, यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर देखो एल से एल कैंसिल हो रहा है और ई से ई कैंसिल हो रहा है, यहाँ क्या बचा, डब्ल्यू अपॉन ए इंटू सिग्मा। ठीक है, यहाँ पर ये बचा। अब हमने क्या किया, जो राइट हैंड वाला पार्ट है इसको हम लेफ्ट हैंड की तरफ लेके आ गए, जो कि माइनस में हो जाएगा। तो ये इसको हमने लिख लिया कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के डब्ल्यू अपॉन ए इंटू सिग्मा माइनस के डब्ल्यू एच ई अपॉन ए एल इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई, ये वाली इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन की जो तुलना है, जो कंपेयर हम किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करेंगे। किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो उसमें हम क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य क्या सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य जी कहते हैं कि अगर आपकी जो इक्वेशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपकी जो इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, तो श्रीधराचार्य के अनुसार क्या हो जाएगा, जो इसके रूट्स होंगे एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2 इंटू ए, ये हो जाएगा। ठीक है, जो b है वो बीच वाली टर्म है जो x के साथ है, जो a है वो पहले वाली टर्म है जो एक्स स्क्वायर के साथ है, और जो c है वो लास्ट वाली टर्म है जो कि कांस्टेंट है। ठीक, और a हमको पता है, नीचे वाला a क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ है। अब देखो इस वाली इक्वेशन की जो तुलना है, जो कंपेयर है, हम किससे कर देंगे, इस वाली इक्वेशन से कर देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं तो हमने देखा कि जो a की वैल्यू है वो क्या है 1/2, जो b की वैल्यू है वो क्या है माइनस के w अपॉन a, और जो c की वैल्यू है वो हमने क्या देखा कि माइनस के डब्ल्यू एच ई अपॉन में ए एल, ये c की वैल्यू है। तो इसको रख देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, तो क्या होगा, यहाँ से जो स्ट्रेस निकल के आएगी, जो सिग्मा के रूट्स निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, माइनस के बी का मतलब डब्ल्यू अपॉन ए, यानी कि ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये माइनस प्लस डब्ल्यू अपॉन ए प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी का मतलब कौन सा है, ये वाला जो माइनस के डब्ल्यू अपॉन ए है, इसका स्क्वायर, डब्ल्यू अपॉन ए का स्क्वायर माइनस के 4ac, 4 इंटू ए क्या है यहाँ पर 1/2, 4 1/2 ए इंटू सी की वैल्यू क्या है माइनस के डब्ल्यू एच ई अपॉन ए एल, माइनस के डब्ल्यू एच ई अपॉन ए एल, माइनस के डब्ल्यू एच ई अपॉन ए एल। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अपॉन में 2a, हाँ 2a भी है, अपॉन में 2a की वैल्यू क्या है 1/2, 2 इंटू 1/2, a क्या है यहाँ पर, देखो सिग्मा स्क्वायर के साथ क्या है 1/2 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है a है, यहाँ पर स्क्वायर की टर्म्स किस में बन रही है, सिग्मा में बन रही है, तो सिग्मा स्क्वायर के साथ क्या है 1/2 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, a की जगह क्या रख दिया 1/2 हमने इसको रख दिया। चलिए इसको अब हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा बनकर, ये हो जाएगा आपका सिग्मा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ए प्लस माइनस अंडर रूट में डब्ल्यू अपॉन ए का स्क्वायर प्लस के 2 डब्ल्यू एच ई अपॉन में ए इंटू एल अपॉन में, और देखो 2 से 2 कैंसिल, तो नीचे 1 बच गया, तो नीचे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आ गया आपका
सिग्मा की वैल्यू। ठीक है, आ गया आपकी सिग्मा की वैल्यू। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप यहाँ पर W अपॉन ए जो अंडर रूट के अंदर है उसमें W अपॉन ए कॉमन ले सकते हो। देखो यहाँ पर W अपॉन ए का स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या करो आप W की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो दूसरी वाली टर्म है इसमें W की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और A की भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर W स्क्वायर अपॉन में W स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो यहाँ से W अपॉन ए का होल स्क्वायर और यहाँ भी W अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो जब इसको बाहर लेके जाओगे रूट के तो क्या बचेगा, केवल W अपॉन ए बच जाएगा। तो या तो यहीं पर छोड़ दीजिए इसको, या अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, वहाँ तक सॉल्व करते हैं जहाँ तक सॉल्व हो पाता है क्वेश्चन। तो ठीक है भाई, कर देते हैं। देखो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ऊपर नीचे W से मल्टीप्लाई कर दी और किससे मल्टीप्लाई कर दी, A से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें, सॉल्व कर सकें। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, W से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी और A से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो हमने देखा कि यहाँ पर W अपॉन ए तो एक है ही पहले से ये वाला, और एक W अपॉन ए ये बन गया हमारा। तो ठीक है, अब देखो ये भी W अपॉन ए है का होल स्क्वायर बन गया और ये भी W अपॉन ए का होल स्क्वायर बन गया। इसको बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा W अपॉन ए प्लस माइनस, तो W अपॉन ए का होल स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर आके रूट के क्या बचेगा, रूट के बाहर आके बचेगा सिर्फ W अपॉन ए। अंडर रूट में यहाँ क्या बचा, 1 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, अब देखो यहाँ क्या क्या बचा, यहाँ बचा आपका 2 HE अपॉन W इंटू L, ये बच गया। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप प्रतिबल जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इसके आगे भी आप एक स्टेप कर सकते हो, अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग W अपॉन ए दोनों में आ रहा है तो W अपॉन ए भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस 2HEA अपॉन W इंटू L। तो इस तरीके से ये बचेगा। तो ये आपका हो गया इम्पैक्ट लोडिंग के केस में कितना स्ट्रेस डेवलप होगा उसका डेरिवेशन। ठीक है, तो इसके जो 3 तरीके की लोडिंग हमने पढ़ी थी, इम्पैक्ट लोडिंग, सडन लोडिंग और ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग, तीनों की डेरिवेशन हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।